कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार। देखा कैसे हैं आप? आपको बोले कि वही है क्या देखूं हाँ, कॉमेडी के। यस यस। और बाकी सर बाकी बढ़िया सर। उसमें आप ज्यादा ये लगते हैं अभी। अरे सर आपका टीवी बड़ा कम होगा। है। नहीं आप अभी कम है हाँ, वो उसमें, मतलब कैमरे पे 2 किलो 4 किलो ऐड हो जाता है साहब। हाँ वही बोला कि इतना स्लिम कैसे क्या हो गए सर। देख तो कैसे शर्मा रहा है। ऐसी वो है। सब कैमरे की गलती है सर। नहीं वैसा आप अभी दिख रहा है, पर्सनैलिटी अच्छा है। ऐसा नहीं सैवेज सैवेज का कहा। He's like don't get very happy. I'll put you in your place. वाह साहब, ये लिफ्ट अपनी घर हाँ की जी, ये प्राइवेट लिफ्ट है जो क्या? सीधा आपके घर के अंदर घुसती है। बाकी लिफ्ट्स उस तरफ हैं जी। तो हाँ ये, लेकिन आपको एक कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। कोई किसी के भी घर में नहीं घुस सकता है, आप सिर्फ अपने घर में घुस सकते हैं। सवाल। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह साहब, ये कौन है? ये स्लिम एंड ट्रिम हैंडसम, ये जो आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इज एक्चुअली गिफ्टेड बाय दिस बॉय कॉल्ड धवल। हाँ जी। धवल डजंट हैव हैंड्स। Oh, no. He's painted this. मतलब from his literally from his elbows, his hand still here, and from his elbows he holds on to a brush, और उससे ये धवल ने किया है। बहुत ही कमाल का ये काम है। हमारे शो पर आए थे धवल, हाँ जी। तो सिद्धू जी के लिए भी और कपिल के लिए भी he had painted this thing is wonderful। क्या कहानियां हैं इस कॉर्नर की? ये माता जी पिताजी, हाँ जी हाँ जी। उनकी झलक भी मिल गई जी, एपिसोड जी, में जी, हमको। जी। मेरे पेरेंट्स की कृपा है जिसकी वजह से जो है वो है आज। और ये बार कॉर्नर, अपना? ये तो बार है जो अभी बंद है, जो ना ही खुले तो बेहतर अच्छा, है। ऐसा क्या? हाँ जी हाँ जी, अभी रहने दें। अभी ये कहाँ ब्रॉड डे लाइट में तो Broad ना ही daylight? खुले तो बेहतर है। ये थोड़ा चेस वेस खेलने का हमारे परिवार में सभी को शौक है। अच्छा पर भाई। अब ये गेम बहुत लंबा है, इसके लिए अब हमने जब हम खेलना शुरू करते हैं तो करीब 2-2.5 घंटा एक गेम खेलने में जाता है। अच्छा, आप लोग शिद्दतदार हमारे को- खिलाड़ी हैं हाँ, क्या? और टाइम लिमिट नहीं खेलते ना, कि जब टंग करके आपको टाइम लिमिट में कुछ करना है। तो अपन आज चेस खेले जा रहे हैं, 2 घंटे लग जाते हैं बंदे, तो अब हम बहुत कम कर दिए हैं, अब नहीं खेलते। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू मी। ये मुझे बड़ा पसंद है। ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजारा जाता है। यहाँ पे मैं और मेरी बीवी सुबह नाश्ता करते हैं। वो नाश्ता खाने का सेशन होता है करीब 1.5 घंटे का। वाह। 1.5 घंटे नाश्ता ही चलता रहता है, क्योंकि हम सारी बातें दिन का क्या प्लान है, क्या होने वाला है, क्या ये वो। इफ आई एम नॉट शूटिंग, सो व्हाटएवर इज द प्लान ऑफ द डे, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर एंड वी हैंग आउट। एंड ये नसीब आप ही को है क्या, ये ऐसा बालकनी वालकनी का? एवरी 7 फ्लोर्स के बाद नसीब वाले हैं। अच्छा। तो ऊपर और 3 नसीब वाले हैं मेरे अलावा। तो बस उतना नसीब है। वेरी कूल, वेरी कूल। देखिए yeah, मुंबई but में this ये is- बहुत बड़ी बात है। करेक्ट बम्बई शहर में भाई इतना स्पेस होना इज अ बिग डील मैन। Yeah. मतलब कहाँ मिलता है? Like you have mangroves in front, so there's nothing that's. Oh no, blocking this is the an view. unobstructed view you Yeah, have. yeah, yeah. And it will always be Unobstructed. unobstructed. So it's a beautiful view, and it's really, मतलब सुबह आप यहाँ बैठो यार, बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत मजा आता है। तो yeah, but this is like the most attractive part. I really love being here. और ऐसे आप प्लांट फादर मदर वाला सीन नहीं है? ये मेरा इतना सीन नहीं है, ये मेरी वाइफ हैंडल करती हैं, प्रियंका हैंडल करती हैं। मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आता। वो कभी बताती हैं कि ये इसका पत्ता है, ये उसका पत्ता है, तो वो बताती हैं तो मुझे पत्ता चलता है, वरना मुझे पत्ता ही नहीं चलता। क्या बात। तो हाँ, थैंक यू सो मच भाई फॉर लेटिंग अस इन, थैंक यू सो हेल्पिंग मच, अस गेट क्रैश योर हाउस। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। सडनली बहुत गर्मी आ गई ना मुंबई में, तो एसी का हम पूरा लोभ उठाने के चक्कर में वापस आ गए। बट थैंक यू सो मच भाई फॉर लेटिंग अस। थैंक यू सो मच, गेट थैंक यू, क्रैश। थैंक यू। टीकू भाई वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम करीब 1-1.5 साल से ये प्लान कर रहे हैं। सोचते ही रह जाते हैं। हर पार्टी में मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और आगे बढ़ जाती है बात फाइनली हो गया भाई। लेकिन आपसे लोग मिलते हैं और दे लाइक स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी वेरी फनी। हाँ, अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होती है।
कहीं भी निकल जाओ भाई, मॉल पे भटक रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं परिवार के साथ बाहर हो, एवरीवन एक्सपेक्ट्स यू टू बी लाइक के अरे उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, थोड़ा सा हंसने लगते हैं। हाँ। जो उतना देख के मुझे खुशी होती है कि भाई आप यू सॉ मी एंड लाइक यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो हेलो हाय करने के बाद उनका ये होता है कि भाई कुछ एक आध जोक हो जाए जोक हो जाए, जोक रेडी। हाँ तैयार हो ना भाई, सारा टाइम ऐसा चार्ज नहीं रहते, बैटरी घुमा के नहीं रहती है पूरी। बट जो मुंबई भी पहले स्टार्टिंग एकदम बचपन मुंबई का नहीं है, बाहर से आप मुंबई आए। आई वॉज बोर्न इन जोधपुर इन राजस्थान, मेरे हाँ जी। पिताजी वहां से हैं, तो वो होता है ना लाइक माई मदर वेंट टू जोधपुर टू गिव बर्थ, अच्छा। दैट्स अबाउट इट, एंड देन वी केम बैक, एज इन माई मदर एंड फादर लिव्ड इन बॉम्बे। शादी की उन्होंने, पिताजी जोधपुर से थे, मम्मी रामपुर यूपी से थी, शादी करके दोनों बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वाह। तो हमारा जीवन पूरा बम्बई में कटा है। भाई लेकिन आप कैसे हुआ करते, एकदम पढ़ाकू थे या ऐसा नॉटी थे, कुटाई उटाई खाए हो क्या? नहीं आई वाजंट अ बैड स्टूडेंट, मैं पढ़ाई में बुरा नहीं था, बहुत कोई कमाल भी नहीं था, हाँ। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, लेकिन आई वाज अ वेरी वेरी, मतलब मेरा स्कूल इस चीज़ को अप्रिशिएट करता था। आई वाज इन द स्कूल कॉल्ड डॉन बॉस्को जो माटुंगा में है। वाह 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 वाह, डॉन बॉस्को, क्या बात है सर, हाँ, सर सर thank सर you, सर thank you. प्रसिद्ध स्कूल, और हाँ जी। इनका दिखने लायक स्कूल है, मतलब अरे सुंदर दिखता है। भाई कैंपस इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत, आई थिंक इट्स द बेस्ट चर्च दैट अ स्कूल कैन हैव, मतलब वो चर्च इतना खूबसूरत है, ग्राउंड में इतनी स्पेस है भाई। बम्बई के सारे स्कूल ना डॉन बॉस्को में अपने फुटबॉल टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट, सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे आते हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्राउंड मुझे नहीं लगता मुंबई में किसी और स्कूल के पास है जो डॉन बॉस्को के पास। भाई लेकिन आप टुडे इयर्स ओल्ड टू लर्न योर रियल नेम। मैं हमेशा सोचता था कि आपका नामकरण कैसे हुआ, इस नाम की कहानी बताओ, ओरिजिनल नाम भी बताओ लोगों को। तो हाँ, जितने लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है, मेरा नाम राघवेंद्र है, राघवेंद्र शारदा नाम है मेरा, और राघवेंद्र इज अ ब्यूटीफुल नेम, ऑब्वियसली इज अ नेम ऑफ लॉर्ड राम, इट कम्स फ्रॉम देयर, बड़ा ही अच्छा नाम है। हम 3 भाई हैं, तीन भाइयों का नाम है सिद्धार्थ, राघवेंद्र, सुदर्शन। पहले वाले में जो क्रिएटिविटी दिखाई उन्होंने नाम में भाई, आई रियली अप्रिशिएट, व्हाट ग्रेट नेम है। नहीं अभी मैं कह रहा हूँ, तो स्कूल में ना मुझे शारदा बुलाया जाता था, बिकॉज दैट्स माय सरनेम, ओके, बट पॉइंट इज इट्स अ लेडीज नेम, अ वुमन्स नेम। मुझे लगा यार मुझे लड़की के नाम से क्यों बुला रहे हो, मुझे कम से कम मतलब रघु कर दो या ये कर दो, लेकिन किसी ने वो शॉर्ट फॉर्म्स अपनाए ही नहीं। एंड देन कीकू वाज अ निकनेम एट होम, इट वाज जस्ट देयर, लाइक होता है घर पे अपने परिवार बुलाता है, वो निकनेम एट होम। तो मैं जब कॉलेज में घुसा, एनएम कॉलेज विलेपार्ले में, तो मैं कॉलेज में घुसा, मैंने सबको अपना नाम कीकू ही बताया। मैं बोला तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो तुम्हें राघवेंद्र तो पता ही नहीं है जी, तो तुम बस कीकू ही मेरा नाम है। और पूछा अरे कीकू व्हाट काइंड ऑफ नेम इज, इट इज। थोड़ा तो झूठ वूठ भी मैंने बोला था कि माय नेम इज एक्चुअली काशीराम ईश्वरलाल केशव पंत उपाध्याय, सो इट्स KIKU, दैट्स हाउ आई माय, ये तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बट अदरवाइज कीकू इज व्हाट इट इज। क्रिएटिव कीड़ा तो रहा है भाई, बहुत है ना। तो फिर मतलब इसमें थिएटर में नहीं उपयोग किए इसका आप? किए भाई, आई डिड। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं जब नरसिंह मुंजी कॉलेज में था, मैं इंटर कॉलेज प्लेस करता था बहुत, लाइक दे यूज्ड टू हैपन एट अ गुड लेवल। तो वहाँ से आई गॉट पिक्ड अप टू डू माय फर्स्ट थिएटर प्ले। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ प्लेज इन कॉलेज, यू नो मकरंद देशपांडे, जी सर, जी he used to write for my college, he is an ex student of my college, अरे so वाह, he used to write for us। नमस्कार मैक भाई। हाँ, तो अरे ही वाज लाइक, मतलब मज़ा आ जाता था मैक के साथ। मैक का बस वही था कि वो जब लिखते थे तो लिखते लिखते मतलब उनका लिखना ख़त्म नहीं होता था, कि हमने बस नाटक लिख दिया, सर हो गया नाटक लिखा, बस हो गया, हाँ हो गया, चलो सर रिहर्स करते हैं, रिहर्स कर रहे हैं, और रुक जा, फिर 1-2 पन्ने ऐसा लिख दिया, अच्छा ये नए पन्ने आए हैं, ठीक है सर करते हैं, फिर वो कर रहे हैं, तब तक वो और पन्ने बन रहे हैं, फिर वो हम कर रहे हैं तो और पन्ने बन रहे हैं, जब तक हम स्टेज पे चढ़ते नहीं हैं वो लिख रहे हैं। मैं बोला सर ये कब होगा खत्म लिखने का प्रोसेस। तो देयर आई गॉट माय फर्स्ट, आई डेब्यूड इनटू प्रोफेशनल थिएटर विद अ प्ले कॉल्ड ऑल द बेस्ट। सो फिरोज अब्बास खान के साथ मैंने अपना पहला प्ले किया था कॉल्ड ऑल द बेस्ट, विच वाज एक्चुअली अ मराठी ओरिजिनल प्ले अडैप्टेड इनटू गुजराती एंड देन अडैप्टेड इनटू हिंदी। द ऑल द बेस्ट मराठी जो शो है ना, इतना डिमांड था कि एक टीम उतने शोज कर नहीं पा रही थी, तो उनकी दूसरी टीम बनी, तो भी डिमांड नहीं हो रहा, तो फिर वो तीसरी टीम बनी। 3 टीम्स मराठी की अलग अलग जगहों पे यही नाटक कर रही है। तो क्या हुआ ये इतना जोर का जो मराठी थिएटर अपने देश में चलता था या महाराष्ट्र में चलता था, ये कहाँ गई, मतलब ये जो ये ज़ील और वैलर? आई मीन आई एम नॉट बीन इन लाइक टच विद द थिएटर वर्ल्ड थोड़े वक्त से, बट आई थिंक गुजराती थिएटर अभी भी मतलब अच्छे लेवल पे ही होता है, मराठी भी आई एम गेसिंग होता ही है। मैंने भी काफ़ी टाइम से आई एम नॉट बीन इन टच। आप लोग बताएं प्लीज़, जितने दिग्गज लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग हमें हेल्प करें
Because if I'm unaware, अभी बता देना सही समझता हाँ हूँ। हाँ वी आई एम ऑल्सो लिटिल अनअवेयर हाँ जी। कि अब मतलब व्हाट इज द थिएटर सीन लाइक, क्योंकि मैं खुद बहुत टच में नहीं रहा हूँ, बट हाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, भाई मराठी प्लेज वर लाइक अमेजिंग एंड द क्वांटिटीज। भाई कौन वीकडेज पे कौन प्ले देखने आएगा, आप सोचोगे ना। हाँ। मराठी के रोज शो होते हैं, वीकडे पे 2-2 हो रहे हैं और भर के जा रहे हैं, इट्स अमेजिंग। क्या कार्यक्रम होता था, कौन आपके दोस्त हैं, ये इंडस्ट्री वाली पब्लिक है, बाहर वाली नहीं पब्लिक? नहीं नहीं नहीं, उस समय तो क्या इंडस्ट्री, मतलब मैं तो ना इंडस्ट्री का हिस्सा था। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था जो एक्टर हो दूर दूर तक। हम खाली ना एक मेरे पिताजी एक मेंबर थे ऑफ दिस कॉल्ड क्लब ओनली कॉल्ड प्लेमेट, इट वाज सी रॉक होटल है ना, सी रॉक। जी जी जी। माय फादर वाज अ मेंबर देयर, वी वर मेंबर्स। तो हम स्विमिंग करने और ये वो, और पिताजी तो मतलब वो सोनास टीम स्क्वॉश वॉश खेलते थे, हम भी थोड़ा बहुत स्क्वॉश खेले वहाँ पे। अरे एक बार मैं इतना खुश हो गया था जब मेरे पिताजी ने आके मुझे बोला कि हम स्क्वॉश खेलने गए एंड अनिल कपूर के पास रैकेट नहीं था, तो मैंने अपना रैकेट अनिल कपूर को दिया और क्या मेरे बात है? दूसरे रैकेट से खेला मैंने। तो मैं अपने घर में ऐसा रैकेट को देख रहा था कि ये स्क्वॉश रैकेट जो हमारा है, ये अनिल कपूर खेले इसी रैकेट से। सिर्फ क्या बात कर रहे हो? इसको फ्रेम करो। ये सब भाई मजे मौज करते समय एनएम वाला लौंडा सडनली हिंदी पिक्चर इंडस्ट्री में कैसे आ जाता है? मुझे हमेशा लगता था जो फिल्मों में काम करते हैं या टीवी पे भी जो काम करते हैं, वो बहुत ऐसा मतलब उनको विलियम शेक्सपियर इन एंड आउट पता होंगे, उन्हें तो सारे नाटक पता होंगे। हाँ। मुझे काफी बाद पता चला कि इतना जरूरी ये नहीं है। requirement नहीं है। थिएटर कर रहा था तो हाँ जी। मेरे कॉलेज में मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, शक्ति सागर। अच्छा। शक्ति इज ग्रैंडसन ऑफ रामानंद सागर जी। ठीक है। Okay? ओ हाँ, वो एक शो बना रहे थे कॉल्ड हातिम, जो हाँ मेरा जी। पहला टीवी शो था। तो हातिम आपकी पहली होने वाली थी, रामू सर वाली फिल्म आपकी नहीं पहली होने वाली थी? नहीं तो समहाउ आई थिंक रामू सर वाली फिल्म मैंने शूट की पहले, हाँ जी। और फिर हातिम के एपिसोड्स पहले आ गए और उसके बाद मतलब फिल्म बाद में आई थी। तो वाह। सारा मेरा काम टेलीविजन या फिल्म सारा 2003 में शुरू हुआ। हातिम gave me a lot of recognition, very frankly, मतलब the recognition was a very household thing. Obviously nobody knew the name Kiku Sharda, everyone knew Hobo. Yeah. And Hobo, as you said, became like quite a rage yaar. I was like amazed. ये जो आपने एक चीज की है ना भाई, उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। बिफोर वी गेट टू कपिल भाई के साथ जो काम हुआ, आप लड़की लोग बहुत इजीली प्ले कर लेते हो। देर इज नो क्वाम ऑफ कि भाई दैट इज द कोर ऑफ थिएटर ना, कि अ कैरेक्टर कैन बी प्लेड विद आइदर जेंडर। तो वो उस समय ये ड्रॉपिंग की भाई मर्द होना एक ऐसा होता है या वैसा होता है, वो सब दिमाग में नहीं आया कभी? नहीं, पर मैं तो जेन्युइनली, मुझे कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मुझे जब पहली बार कहा गया तो ड्रेस अप एज अ वुमन, सब लाइक ओह मैन, तो मैं तो सोचा भी नहीं कि ड्रेसिंग अप एज अ वुमन अनकंफर्टेबल होगा। हाँ। मुझे अनकंफर्टेबल तो कुछ लगा ही नहीं। मुझे लगा कि मैं कलाकार हूँ, मुझे जी। किरदार मिलाए करने के लिए एज अ किरदार आई विल बी ऑफर्ड वेरियस थिंग्स। सो Yeah. आई मीन एज एन एक्टर आई विल बी ऑफर्ड वेरियस थिंग्स, सब करना है मुझे। तो मैं तो बड़े खुशी खुशी किया। सो एनीवे व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई हैव ड्रेस्ड अप एज अ वुमन वे बिफोर। वे बिफोर। ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में हम गैग्स करते थे, स्किट्स करते थे, उसके अंदर वेरियस गैग्स। वो भी शो बहुत मतलब विनय पाठक, रणवीर शौरी, पूर्वी जोशी, गौरव गेरा, अश्विन मुशरन, मतलब लॉट ऑफ सब आके गए। एक्टर्स, सब मतलब मजेदार शो था वो यार। I mean, I'm saying that when the laughter challenge thing started, then the comic world kind of changed to an extent. तो भाई ये जो आप गैग्स की बात कर रहे हो या राइटिंग की बात कर रहे हो, इसमें राइटर्स भी इन्वॉल्व है, हमने सुना है। वो लोग भी गैग्स लिखते हैं। आपका कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? कैसे कैसे कार्यक्रम चलते नहीं, हैं? वी हैव अ लवली टीम ऑफ राइटर्स। हमारा जैमिंग सेशन होता है, हम ऑफिस जाते हैं वाह। एंड वी जैम विद द राइटर्स, वेयर बातें बन रही है, इंटरेस्टिंग बातें बन रही है, ये जोक अच्छा है, वो जोक अच्छा है। तो एक बंदा है जो लैपटॉप पे नोट कर रहा है कि भाई क्या बातें हो रही हैं। हाँ। एक ने किसी ने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, वो रिकॉर्डिंग में कुछ निकल गया क्योंकि तो। हाँ निकल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ निकल जाएगा। एक बंदा या दो बंदे अलॉट होते हैं कि भाई इनकी स्क्रिप्ट ये दो बंदे लिख रहे जी। हैं, तो ये फिर उसे कॉन्वर्सेशनल बनाएंगे और पूरा लिखा जाएगा। बट दे आर लाइक दैट प्रोसेस इज माई फेवरेट पार्ट। मुझे इतना मजा आता है कि आप ऑफिस में बैठो और ऐसे मतलब बातें, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ। कुछ भी, यानी कि जो आपको पता है कि स्क्रिप्ट की दुनिया में कभी नहीं आएगी, लेकिन बोल के मजा आया, बोल दो। तो बस बोल दो। जो जो बोलना चाह रहा है बोले जा रहा है। बट ऐसा आप लोग इम्प्रोव भी बहुत सारा करते होंगे, क्यों? हाँ,
काफ़ी होता है, बट आई वुड स्टिल से इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ 75-25 वाह यार। वेयर योर स्क्रिप्टेड 75%, वो बंदे को देख के बातें निकलती है। कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार। देखा कैसे हैं आप? आपको बोले कि किकू वही भाई है क्या देखूं हाँ कॉमेडी के। यस यस और बाकी सर बाकी बढ़िया सर। उसमें आप ज्यादा ये लगते हैं भी। अरे सर आपका टीवी बड़ा कम होगा, है। टीवी बड़ा होगा। नहीं नहीं अभी कम है हाँ वो उसमें, मतलब कैमरे पे 2 किलो 4 किलो ऐड हो जाता है साहब। हाँ वही बोला कि इतना स्लिम कैसे क्या हो गए सर। अरे और ऐसी वो है सब कैमरे की गलती है सर। नहीं वैसा आप अभी दिख रहा है, पर्सनैलिटी अच्छा है। ऐसा नहीं सैवेज सैवेज का करा इज लाइक डोंट गेट वेरी हैप्पी। I'll put you in your place. ऐसा नहीं कि इतना अभी हैं, अभी भी हैं आप। अरे भाई बट ये भी आप लोग करते हो भाई, इट्स नॉट लाइक यू लेट गो ऑफ। आप आई थिंक एक पिक्चर में आपने थैंक गॉड में बॉडी शेमिंग कॉल आउट किया था जब सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर आपको ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इट्स नॉट लाइक आप लोग यूज नहीं करते इसको, आप भी पूरा जो देसी पना है उसको पूरा यूज करते हो। तो ये भी बहुत अच्छी अवेयरनेस है ना, और आप आई थिंक यू कैन टेक इट ऑन योर चिन, तो वो वर्क करता है क्यों? या सी माय ओनली थिंग इज दैट मुझे ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती वेयर अ लॉट ऑफ पीपल रिलेट के योर कॉन्फिडेंस एंड योर पर्सनैलिटी हाँ जी is not good enough till you look the way you know good looking का एक जो Yeah, टैग definition है, है। डेफिनेशन है, आप वैसे ना दिखो तब तक आपकी पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपके शक्ल के गुड लुकिंग होने से नहीं बनती है। हाँ। तो मतलब जो भी है आपके शरीर से, आपके ये देयर इज लॉट मोर, आई मीन हाउ ह्यूमरस यू आर, हाउ विटी यू आर, हाउ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, बहुत चीज़ें मैटर करती है। नहीं भाई, आप लोग आपकी वजह से कितनी नर्स लोग, आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइएगा वो कितना कॉन्फिडेंटली आती होंगी और कितना तेवर देती होंगी, क्योंकि वो आपका बड़ा प्रसिद्ध है नहीं? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नर्स का कैरेक्टर या फिर उसके पहले मैं एक पलक कैरेक्टर पलक, she is so famous। वही है तो है भाई, वो लड़की में कॉन्फिडेंस है, उसको अपने लुक वुक से कुछ ये नहीं है। हाँ। मेरा तो टू द एक्सटेंट आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इवन दिस थिंग व्हेन द गर्ल स्टार्टेड सेइंग के लाइक बॉयज आर मैड आफ्टर मी, लड़के तो पागल हो रहे हैं, मैं नहीं उनको बोला है। She is so confident। तो अगर वो एक वजनदार लड़की है, हाँ। लड़के उसके पीछे क्यों नहीं हो सकते पागल? है ना भाई? है भाई, वो लड़की का मानना है और है। और ये क्या आप फिर हेरा फेरी की बात कर रहे थे? thank मुझे God। हमेशा लगता है कि भाई उसमें जो आपने वो पहना, हवलदार साहब का कपड़ा पहना होगा, दैट इज अ सीड ऑफ द थॉट दैट यू कुड बी अ ग्रेट पुलिस कैरेक्टर। देन एफआईआर हैपेंड। या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, मैं हमेशा कहता हूं दैट गॉड हैज बीन काइंड कि मैं ना बहुत ज्यादा, मतलब मैं थोड़ा सा नेटवर्किंग में वैसे ही लो हूं, मैं हाँ, बहुत क्या? ऐसा, हाँ मैं बहुत इंटरेक्ट नहीं कर पाता या बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ ऐसे काम मांगने या किसी को बोलने, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा हातिम शो हुआ, उसके बाद मुझे मिला द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, उसी के दौरान मैं एक शो कर रहा था आज के श्रीमती फॉर सब टीवी जी। उसी के साथ साथ फिर मुझे सब टीवी से एफआईआर का ऑफर आ गया। जैसे एफआईआर में वो तकिया कलाम में बात करते हैं, मैं बोला ऐसे कौन बात करता है, ऐसे लोग कहाँ हैं? अरे और वो भाई बोलते कि नहीं बहुत ऐसे है। होते हैं, जी। ऐसे लोग होते हैं। जैसे कपिल के शो में कपिल भाई, जब मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था एक ओल्डर लेडी का, हाँ। बोले यहाँ पे ऐसे ना ऐसे 3 बाल निकले हैं। मैं बोला औरत दाढ़ी में बाल उगा के क्यों घूम रही है? बोले आप स्मॉल टाउन में जाके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट ऑफ Yeah. वैक्सिंग Yeah, इफ इट्स ग्रोइंग इट्स ग्रोइंग। या बोला ऐसा कैसे होता है, मैंने नहीं देखा कभी। तो बोला लेकिन ये सारी चीजें मुझे बताई गई कि होती हैं, आपने नहीं देखी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होती हैं। हाँ। शुरुआत में तो एफआईआर में बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि यार द कॉप लाइक द फीमेल कॉप कीप्स स्लैपिंग यू, तो यार ये कैसा लगता है? मैं बोला नो इट्स नॉट अ, मतलब उसको बैड तरीके से लेना ही नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर Chemistry। रैपो, देयर केमिस्ट्री, इट्स अ Yeah। पार्ट ऑफ दैट। तो इन सब के चलते बीचों बीच आप फिल्म्स भी कर रहे हो छोटी मोटी, तो उसमें ऐसा ईगो टसल नहीं हुआ कभी कि भाई फिल्मों में किरदार इतने बड़े नहीं मिल रहे हैं, या देयर आर ओनली कैमियोज या कैरेक्टर अपीयरेंसेस? No, that's not the thing। ज़्यादा क्या हुआ कि what I have been doing in films is purely because जब आप कपिल शर्मा शो कर रहे हो, और जो अब तो हम चलो नेटफ्लिक्स पर हैं, और the quantity of episodes that need to be churned out is lesser now। yeah। पर जब तक सोनी पे थे और जब तक उससे पहले भी थे, तो 2 एपिसोड एवरी वीकेंड, 2 एपिसोड, दैट्स अ लॉट। बाप रे। हाँ मतलब एवरी वीकेंड एक सैटरडे का एपिसोड, एक संडे का एपिसोड, तो वो काफ़ी था।
और उस समय नहीं वक्त बचता था भाई, मतलब आप करीब 9 दिन तो महीने में शूटिंग डेज हैं, उसके पहले 2 दिन वी आर बिजी इन दी ऑफिस, लाइक यू नो जैमिंग वैमिंग, क्रिएटिंग अ स्क्रिप्ट, ये वो, तो वो काम भी चल रहे हैं, तो काफ़ी वो वक्त बहुत कम था। तो अगर फिल्में आती भी थी और कोई कहता था, और अच्छी फिल्म, जिससे मुझे बड़ा अजीब लगता था कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हमारे शो पे आ रहे हैं, आए हैं कपिल के शो पे जी, पर मैं कभी अपने मुंह से उनसे ये नहीं कह पाया कि यू नो सर आई वुड लव टू वर्क विथ यू एंड इट विल बी, मैं बहुत कहना चाहता था पर मुझे अजीब ये लगता था कि मैं ये बात कह दूंगा और फिर वो कहेंगे अच्छा ब्रो चलो बेटा आप नेक्स्ट फिल्म में डन, और हम 1 महीने के लिए वहाँ जा रहे हैं, फिर मैं कहूँगा नहीं सर 1 महीने के लिए तो मैं आ नहीं पाऊंगा, क्या है कि मेरा ज़रा कपिल शर्मा शो का ये है कमिटमेंट है। तो मुझे लगता था मैं क्या ही बोलूं यार, मैं मतलब मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपना ये काम, मुझे बहुत प्यार है अपने इस काम से और मैं ये छोड़ के वो नहीं करना चाह रहा। सो व्हाटएवर यू हैव सीन इज मोर फिल्म्स वेयर आई वर्क फॉर 4 days, हाँ 2 days 4 days, तो वो वाले काम मैंने ज़्यादा किए हैं। लॉन्ग स्ट्रेचेस के लिए मैं बाहर निकल नहीं पाया हूँ, और अब कपिल शर्मा शो को भी क्या 12-13 साल हो गए हैं, तो आप सोच लो। लेकिन ये आपस में आप लोगों की कमराडरी क्या है? कपिल भाई के साथ पहली मुलाकात याद है कि आपको कब मिले थे, क्या बातें हुई थी आप लोगों की? पहली मुलाकात हुई थी कोई अवार्ड शो पे, हमारी मुलाकात हुई जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे थे। मतलब मुझे ये याद है कि उन्होंने बहुत प्यार से मिले एंड उन्होंने ये बताया कि वो मेरे काम को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात? हाँ, उन्होंने कहा मुझसे कि मैं बड़ा लाइक करता हूँ आपको, FIR में देखा है। मैंने एक और शो किया था भाई, इट वाज कॉल्ड भागो के आया, जो 13 एपिसोड ही आए थे। क्या बात है? लेकिन वो शो मतलब कुछ लोग जो जानते थे उसके बारे में काफ़ी बहुत ही वियर्ड सा शो था। वियर्ड तो नहीं कहूँगा, मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। एक बड़ा पगला सा बॉस था एक कंपनी में, और अपने विम्स एंड फैंसीज पे वो अपनी कंपनी चलाता है और बहुत बेतुकी बातें करता है। बोलता है कि मेरा टिल्लू आपसे कहना चाह रहा था, फिर कहता है आप सोच रहे होंगे टिल्लू कौन है? टिल्लू मेरा दिल आपसे। तो ये क्या बात हुई, मतलब ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तो कपिल भाई मेट मी विद अ लॉट ऑफ लव, यू नो रियली लाइक व्हाटएवर ही सी। हाँ, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के गैग्स वो उन्होंने काफी देखे थे, उनके बारे में जिक्र किया, FIR के बारे में जिक्र किया। तो हाँ, बस मुलाकात अच्छी थी, नेवर न्यू दैट हम कभी काम करेंगे साथ में। तो भाई जब ये सब चल रहा है तो आप भाभी जी से कैसे मिल रहे हैं? वो लव स्टोरी कब चालू हुई आपकी जर्नी में? ये तो भाई हम काम डिस्कस कर रहे हैं 2003 से, हाँ, और शादी मेरी हुई है 2002 में। भाई उससे पहले हो गया? वो जो कुछ होना था वो सब पहले ही हो गया। तो बट हाँ, तो कहाँ मिले आप? अभी अरेंज्ड मैरिज है भाई। अच्छा जी। या हम मारवाड़ी हैं, तो हम में जैसे वो रेज्यूमे बायोडेटा जो भी होता है वो टिपिकल वो एजेंट्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, और ये वहाँ जाते हैं, आपके पास 10 बायोडेटा आते हैं, 10 फोटोज आती हैं, आप चुनिए, और उनके पास जाती है, वो चुन रहे हैं। तो ये सारा चल रहा है। तो ये उसी प्रोसेस के बीच, यही बायोडेटा एक्सचेंजेस के बीच हमारी मुलाकात हुई। शी वॉज लिविंग इन कोलालमपुर इन मलेशिया। हाँ, मतलब शी लिव्ड हर लाइफ लार्जली इन सिंगापुर एंड मलेशिया। क्रेजी। मतलब बट अ मारवाड़ी, एंड हर फादर वाज वर्किंग देयर। माय फादर इन लॉ यूज्ड टू वर्क देयर, तो इसके लिए वो वहाँ थे। पर बायोडेटा सर्कुलेशन में ही कुछ आया। दे ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक आर दिस थिंग, वी लाइक के भाई ये अच्छा है, जरा बातें आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस समय तो बात करना भी इतना मुश्किल था, हम मतलब ईमेल पे बातें करते थे, या मैसेंजर था शायद, तो मैसेंजर पे चैट कर लिया। तब MSN याहू मैसेंजर वाला जमाना आ गया था। वही बस उतना हम कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने किए थे 2-3 बार उनको फोन कॉल, लेकिन फोन कॉल बहुत भारी पड़ता था भाई। मैंने ऐसा ये जो PCO टाइप के ना, वहाँ पे खड़े होकर फोन कॉल किया, और बात करने से ज्यादा मेरे नजर ऊपर रहती थी मीटर पे। वो मीटर टक 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 पैसा बढ़ता जा रहा है, तो क्या ही बात करो, और वो प्रेशर में बातें हो रही है। एंड देन वन फाइन डे वाज डिसाइडेड कि दे विल फ्लाई डाउन फ्रॉम मलेशिया, एंड यहाँ पर आके वो हमसे मिलने आएंगे। तो जुहू में जो अब नोवोटेल है जी, वो पहले हॉलिडे इन होता था। करेक्ट। तो उस हॉलिडे इन में हमारी मुलाकात हुई, और वहाँ पे हमने लंच खाया ऑन अ वेरी लॉन्ग टेबल। जो 20 लोग की टेबल थी, उनका तो छोटा सा ही परिवार आया था, 4 लोगों का। हम अपना बहुत बड़ा खानदान लेकर गए थे कि ये मेरे कजिन है, ये वो हैं, हम बहुत सारे लोग, ये दोस्त हैं, जो भी है, लंबा। All Madus relate, please let us know in the comments, because I think this is how you all do it. This is how it functions in the फिर हम गए, तब भी JW Marriott शायद नया ही खुला था, तो उसका जो लोटस कैफे है, जो उनका कॉफी शॉप, वहाँ पर मैं और मेरी होने वाली पत्नी हम बैठे,
और हमने बैठ के बातें की करीब 2 घंटा। हाँ जी। पर मेरे ख्याल से बस वो 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन में मेरा तो मतलब ऐसा सॉर्ट आउट हो गया था कि ये सही है, ये सही है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू रन अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो मैंने खोली थी, IBEEC। ठीक It है। was Innovative Bombay Events and Entertainment Company। क्या बात है? प्री वेडिंग्स और ये वो के इवेंट्स करता था छोटे छोटे। लेकिन हम आपके अब गढ़ आप- पधार चुके हैं। आप पधार चुके हैं तो आगे जाने का मतलब नहीं है, बट यू कांट गो राइट। तो ये है हमारी गली जिसमें मैं 20 साल रहा हूँ। ओहो, ये गली और पतली हो गई क्या? दिस इज द 28th रोड, 28 नंबर की रोड है ये। क्या बात है? लिंकिंग रोड बैंड्रा। ये भी कुछ और हुआ करता था पहले, ये भी बदल गया है। हाँ, ये तो सोरोस्की। एस्कोबार है कुछ यहाँ पर है ना, I think। हाँ, एक ऊपर एस्कोबार है भाई। हाँ, तो दिस फ्रंटल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था यहाँ पर। आओ भाई, देखते ना फटक से, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि एक ऑन द मूव पॉडकास्ट एक ही है। सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वाली चीज़ें आपको बाकी पॉडकास्ट में तो मिलती नहीं है। आइए। तो आइए। चलो सर, हम पहली बार ऐसे हमारी टीम रह गई है तो मैं ही ऑडियो भी कर रहा हूँ पॉडकास्ट। तो ये इधर क्या क्या कहानियाँ बताओ यहाँ साहब। पर मैं इधर था, आई वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर हियर यहाँ पर। और भाई जो लोग? अब सब साथ में रहते थे भाई, मतलब तो एक 2 बेडरूम हॉल घर था ये जी। इसके अंदर मेरे पेरेंट्स और हम 3 भाई, तो हम 3 भाई का शेयर किया हुआ एक कमरा था जो वक्त के साथ हमें छोटा पड़ने लगा, इसके लिए फिर हम शिफ्ट हो गए यहाँ से। बट यहाँ पर हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। आओ इधर भी, ये भी दिखाते हैं, आओ। ये जो वॉल है, जो दीवार है, हाँ, इसके ऊपर हमारे स्टम्प्स लगते थे। बेसिकली हम स्टम्प्स यहाँ खड़े करते हैं। बॉलिंग यहाँ से होती थी, देन यूज्ड टू हिट शॉट्स फ्रॉम हियर एंड। तो बेसिकली वो साइड के रन्स अलाउड नहीं थे क्योंकि हमारे पास इतने प्लेयर ही नहीं थे कि हम वहाँ पे किसी को खड़ा करें। हमारे पास खड़ा करने के लिए इधर जगह थी। गेट तक बॉल गई तो 4 था। दीवार को, ये वाली वॉल को अगर बॉल ने हिट किया तो 2 रन मिलते थे। तो ये हमारा क्रिकेट का सेटअप। उधर अगर फुल टॉस बॉल चली गई तो आउट है। क्या बात। हाँ, सेम क्योंकि वो दूसरे बिल्डिंग में जाएगा, तकलीफ होती है लाने में, तो इसके लिए बंदे को आउट ही कर देते थे। वाह यार, व्हाट मेमोरीज आई हैव यार ऑफ दिस प्लेस। क्या बात है यार, आई हैव कम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या पॉकेट मनी वगैरह होता था आपका? नहीं, पॉकेट मनी नहीं था, ऑन डिमांड था भाई। ऑन डिमांड था, पैसा खत्म हो गया तो मांग लो, हाँ। जितना मिलेगा उसमें गुजारा कर लो। जय माता दी। जो खरीदना है वो क्या, जब भेल खरीदने जा रहे हो तो ये लो 10 रुपया 5 रुपया जो भी है, जाओ के अपना लिए भी भेल खा लेके के आओ। आ जाओ। हाँ, घर के लिए लेके आ जाओ। मेहता साहब को आप नमन। मैं एक बार मेहता साहब को हेलो बोल देता हूँ। सो बेसिकली मेहता साहब जो हैं, दीपेश मेहता, वो हमारे घर के नीचे जो घर था, ये जो दिख रहा है, हाँ। ये यहीं पे रहते थे। Then obviously he's become a big advocate lawyer and today he owns, I think, the entire structure. So Only on the Bombay journey will I ever imagine meeting this home's owner, because I've always seen the house from outside. oh, you have? I've quite admired it. I was like, how in the hell is Bandra having a property that is such? अभी see from here we'll enter your flat. Correct. अच्छा। ये और हम लोग आके जीना चढ़ के आते थे। हाँ 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 हाँ। तो ये इधर से आए और ये मेरा घर, हमारा घर हुआ करता था। ये आपका इधर मॉल है क्या? Hello. Hi. Hi. He used to stay here. This was my house. You know that I've told you. This used to be our house. जहाँ हमने kids will be excited. 20 साल रहे हैं लाइफ में। Yes. अभी तो मेरे को स्ट्रक्चरली भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बेडरूम वहाँ था, पे हॉल था। क्या था। किचन वहाँ पे था। अच्छा, किचन उधर था। किचन उधर था आपका। Correct. किचन है। हाँ। समझे? ये ऐसा, ये बालकनी थी आपकी। अच्छा, ये बालकनी वाला एरिया है। I'll show you. यहाँ पे किचन था, इस तरह से उसका किचन था। राइट। ओह गॉड, किचन से ये व्यू Yes, वो ऐसा बंदूक था। वाला। हाँ, बंदूक वाला। अमेजिंग यार, व्हाट मेमोरीज दिस इज। Yes. This is where you have spent. Yeah, I spent 20 years of my life here. Yes. ये एरिया में भी भाई मैंने आई थिंक अपनी रिसर्च के दौरान सुना आप टिफिन लेके जाते थे, कहीं से पार्सल लेके आते थे। हाँ, वो हम यहाँ पे ना, जो एक तो मैंने बताया कि पूरनमल दिल्ली वाला था जी, और एक पर्शियन दरबार। ऑल्दो वी आर वेजिटेरियंस, लेकिन फिर भी पर्शियन दरबार की समहाउ पालक पनीर हमने एक बार खाई और हमको बहुत मजा आ गया। क्या बात है? एज अ फैमिली हमारा ये था, मम्मी पापा कभी ये बताते थे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं, तो हमारा ये होता था कि फिर घर के कुक का खाना हम नहीं खाएंगे। तो फिर मम्मी का ये था कि फिर
ये टिफिन लेके जाओ। क्या बात हम है। टिफिन कैरी करके पर्शियन दरबार जाते थे या पूरनमल दिल्ली वाला कि आप इसमें अब खाना हमें भर के दो। हाँ तो पानी पूरी का पानी, पूरियाँ तो अलग थैली में आती थी, लेकिन पानी, उसका मसाला, वो सब हम टिफिन में लेकर आते थे। हमने हिल रोड पे भी बहुत, सो वंस आई गॉट मैरिड, माय भाभी हैड शॉप्स इन हिल रोड, वी हैड शॉप्स आल्सो ओवर देयर एंड जनरली स्ट्रीट फूड आपका एक तो आपने दिल्ली वाले पूरनमल साहब का नाम हाँ, बताया, हाँ। और कहाँ कहाँ का आपको? और भाई मुझे ना, मतलब वो तो खैर जुहू में शुरू हुआ, मेरे को तिवारी ब्रदर्स के समोसे, पंजाब स्वीट हाउस इज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग। पंजाब स्वीट हाउस मैंने थोड़ा सा लेट डिस्कवर किया, फिर हमें फ्रैंकी खानी थी, तो वही वो क्वालिटी पिकनिक का वो टिप्स फ्रैंकी मिलता है उसे लगा हुआ, तो वही फ्रैंकी खाते थे। आई थिंक इट्स टिप्स और इट्स टिप्स राइट। हाँ जी, टिप्स। हाँ यार, I तो think I can feel free to credit Tips Frankie as the people who made Frankie happen. अच्छा Tips साहब, yeah, yeah. ओ I think if it is not the right story, please correct me, but I think this is the story of how Frankie came about. फ्रैंकी स्पीकिंग। Frankly speaking. But ये आपकी हिंदी इतनी स्पष्ट और शुद्ध कैसे रही? मम्मी रामपुर ना, हाँ, तो मम्मी यूपी लैंग्वेज, मतलब एकदम ऐसा सर्वोपरि। हाँ, क्या मतलब एकदम ही शुद्ध भाषा बोलती थी। तो हमने ज़्यादातर हिंदी की पढ़ाई लिखाई भी सब मम्मी के साथ की, और मम्मी की भाषा सुन के, और मम्मी पूरा वैसा लिटरेचर और ये वो थोड़ा और मतलब अच्छा खासा ज्ञान था मम्मी को, वाह यार। एंड हमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाया उस चीज़ में। और तो इस वजह से हम भाइयों की, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की हिंदी इज कंपैरेटिवली बेटर टू व्हेन यू मीट मुंबईइट्स जी। whose हिंदी इज अ लिटिल Bonkers. लिटिल बोंकर्स। But ऐसा मुंबई स्लैंग आपका फेवरेट? मैंने मतलब मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक स्लैंग्स बहुत यूज़ किए हैं, बट जैसे कि अभी भी मैं बोलता ही हूँ, और कई बार मैंने आपसे बात करते हुए भी बोला होगा, लेकिन मुझे ऑड लगता है जब आप मेरे को तेरे को बोलते हो। जी 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 जी। मेरे को तेरे को कुछ लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब क्या है ये, मुझे है या तुझे है या हाँ। तुम्हें है या जो भी है, हाँ। पर मेरे को तेरे को नहीं होता है। नहीं होता पर है। आदत हो गई है अब, मतलब अब हम भी बोलते हैं जी। मेरे को यहाँ जाना है, तेरे को क्या करना है, तो ठीक है। वो बाजू गिरेगा। हाँ हाँ, गिरेगा विरेगा तो नहीं यूज किया मैंने, लेकिन हाँ बाजू ये बगल। बाजू वो बाजू, हाँ हाँ। उसके बाजू के घर में वो रहता है जी। वहाँ ये बाजू बाजू बड़ा यूज किया है। बट आप इधर ये जनता में बार में कभी चिल नहीं करते थे? नहीं भाई ना, ये मैंने बहुत सुना जनता का, लेकिन हमें ना, हम वो वाले एक्चुअली थे नहीं कि रात को दारू खत्म हो गया है भाई कहाँ से लाएं, ये सब नहीं, हमारे घर में पड़ा रहता था। Touchwood, very तो nice. हाँ, टचवुड। तो भाई बेस्ट वेजिटेरियन फिर किधर मिलता है मुंबई में? नहीं, फूड वाइज तो यार, आई मीन हम इतना, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि वी हैव टू गो टू अ वेज रेस्टोरेंट टू ईट, या सो ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन गो एनीवेयर। ठीक है। सो अभी तो लेटली आई लव लाइक द प्रताप द ढाबा व्हिच इज इन ओशीवारा, बिकॉज़ इट्स वेरी क्लोज, आई लव द फूड देयर, सो दैट्स एम्बियंस भी नाइस। बहुत बढ़िया बनाया हाँ, है बहुत बढ़िया। आई वुड हैव रियली विश्ड कि स्वाति स्नैक्स वहाँ से यहाँ पे कहीं खोल देता जी, ताड़देव से, जी। लेकिन स्वाति स्नैक्स ताड़देव में ही है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत दूर है। वहाँ का क्या क्या है आपका गो टू? अरे वो पानकी, ठीक है, पानकी, फिर दैट मराठी डिश ना, इट्स कॉल्ड थालीपीठ और समथिंग। यस, थालीपीठ। थालीपीठ, Yeah. थालीपीठ, दैट आई लाइक। और ये ठाकर भोजनालय वगैरह, ये थाली वाला थाली वाला कार्यक्रम मेरे को नहीं बहुत आपका? पसंद है, लेकिन फिर अपने एरिया में, हाँ। लाइक आई हैव डन थालीज मोस्टली इन, जब तक महाराजा भोग नहीं आया था ना, हाँ तब तक एक्चुअली हम थोड़ा बहुत ना गोविंदास भी जाते थे, हम वो हरे कृष्णा मंदिर में, हाँ, yes. गोविंदास, तो वहाँ पे हम थाली खाते हैं। आई लव गुजराती फूड। हाँ जी। एंड पता नहीं, अब तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन वर्सोवा में एक और रेस्टोरेंट हुआ करता था कॉल्ड आउजो। आउजो? अब नहीं है, पर Oh, no. आउजो वाज अगेन अ थाली प्लेस, जो हम अपने ट्यूशन पे जाते थे, तो बोलो कि चलो भूख लग रही है तो चलो आउजो होके आते हैं, एंड देन अनलिमिटेड फूड जब मिलता है। ये मुंबई में नहीं मिलता है भाई, मेरे को ऐसा लगता था ये इधर मिलता रहेगा पहले। एंड आउजो में तो अनलिमिटेड ऑब्वियसली, एंड महाराजा भोग एंड ये ऑल दीस प्लेसेस अनलिमिटेड ना, सो व्हेन यू गो टू वन ऑफ दीस थाली प्लेसेस, Yeah. यू मस्ट बी हंग्री, You really- प्रिपेयर योरसेल्फ के भूखे होके जाएंगे। सही बात है। कैंडीज में उस समय तो बैठने की जगह भी नहीं थी, कैंडीज ऐसा एक वो था, Bakery type. टेक इट एंड लीव, वो बाहर खड़े हो गए आपने खा लिया वालिया तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बैठने की जगह नहीं थी, तो भाई, वैसा तो कैंडीज भी अलग देखा ही है कुछ मैंने। बता दिया आपने। हाँ हाँ, क्वालिटी पिकनिक है ना वो, हाँ। क्या बाकी सब जो शॉप्स हैं, कला निकेतन एंड ऑल, उधर वो जो एक वुडलैंड्स, हाँ। जो अभी भी है आई थिंक, वे यू टू टेक अ लिफ्ट एंड यू गो अप, सो इट्स ऑन अ रूफटॉप, हाफ ओपन टू स्काई एंड हाफ एसी वाला वुडलैंड्स। तो हमारा गो टू डोसा इडली प्लेस वाज जस्ट वुडलैंड्स, इफ यू गोइंग विद फैमिली।
आई मीन आई कैंट गो विद फैमिली टू अमरजू सेंटर बिकॉज आई लव अमरजू सेंटर। हाँ जी। मैं परिवार के साथ नहीं जा सकता, मतलब मम्मी पापा के साथ, क्योंकि वो रात को हैंग आउट स्पॉट हाँ वो रात का हैंग आउट। तो हम दोस्त वोस्त तो अमरजू सेंटर और ये वो बहुत किए। आप एक डांस रियलिटी शो भी किए भाई फिर बीच में, वो कैसे हुआ था? मुझे मेरे ख्याल से कपिल के एपिसोड्स में नाचते हुए जितना दिख गया मैं, और तो फिर गॉट अप्रोच फॉर नच बलिए। फर्स्ट आई गॉट अप्रोच फॉर नच बलिए। नच बलिए वाज अ हस्बैंड एंड वाइफ और कपल्स टुगेदर, जी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ। सो आई डिडंट हैव अ गर्लफ्रेंड, सो आई हैड टू डू इट विद माय वाइफ। सो या तो हाँ, लेकिन लकीली मेरी वाइफ को भी, प्रियंका को भी बड़ा शौक है डांस का। वो ऐसा कोई भी फैमिली वेडिंग्स ये वो शी लुक्स फॉरवर्ड टू काइंड ऑफ अ डांसिंग एक्ट एंड ये वो, उसको बड़ा अच्छा लगता है। एंड शी इज गुड, लाइक शी इज गुड। एंड माय ओनली थिंग वाज, द कंसर्न वाज लाइक व्हेन यू डांस वेल, चलो वो एक चीज़ है, बट फेसिंग कैमरा, जजेस सिटिंग, क्राउड सिटिंग, लाइव ऑडियंस, वो थोड़ा ऐसा इट कैन टेक यू लाइक अबैक ना, कि भाई ये अचानक से तो वो कॉन्शियस हो जाए। पर luckily Priyanka was so smooth, man. She started doing this and she was like and you all did quite well also. Yeah, we did quite well. We were semi-finalists. Exactly. We were semi-finalists in that show. Wow. But we enjoyed it. Me and Priyanka enjoyed the show thoroughly. हमको बड़ा मजा आया। मतलब रिहर्सल में हालत खराब हो जाती थी, और वो टाइम था कि जब मैं FIR भी शूट कर रहा हूँ, मैं कपिल भी शूट कर रहा हूँ, और फिर इवनिंग में टाइम बचता है तो प्रियंका थोड़ा ज़्यादा मतलब पहले रिहर्सल पे पहुँच गई, मैं जाके कैचअप कर रहा हूँ स्टेप्स, और फिर मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई प्रियंका को ज़रा ज़्यादा नचा लो, फिर मैं एंट्री करता हूँ और मैं कुछ ऐसा सिंपल स्टेप रखो कि मेरे पास याद करने का टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा आसान वाले कर लूँगा। फिर वो बोलते थे ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। नच बली किया, फिर मैंने वो भी किया, झलक दिखला जा भी। हाँ जी। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैं मल्टीपल शोज साथ में कर रहा था, मेरे पास वक्त बहुत कम होता था रिहर्सल के लिए, और वो कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छा इनोवेट करके कुछ एक्ट बनाती थी जिसको मैं साफ मना कर देता कि कृति ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। तो उसे लगता था यार आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, आप ये तो मैं नहीं, कृति छोड़ दो यार, ये इतना नहीं होगा। एंड या देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई रिमेंबर वन एक्ट जो जिसमें मैं बाहर निकला था फाइनली। हाँ जी। उसमें ये होता था कि अगर आप बॉटम में हैं तो अपना एक एक्ट परफॉर्म करो, और अगर आप बॉटम में हैं तो एक फेस ऑफ होगा 2 लोगों के बीच में। हाँ। तो वो पहले बता देते हैं यार 3 या 4 लोग जो बॉटम में हो सकते हैं, तो वो अपना एक एडिशनल एक्ट प्रिपेयर करें। मेरा ये था कि भाई मैंने अपना मेन एक्ट प्रिपेयर कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है। एडिशनल एक्ट तो आप सोचो ही मत। उसके बाद मैं बॉटम में आ गया, और वो एडिशनल वाले एक्ट में तो मैंने शुरुआत किया डांस, और फिर मैं खड़ा हो गया कि भाई म्यूजिक बज रहा है और मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है, और वहाँ तो फिर हम शो से निकल ही गए बाहर। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज व्हेन आई वाज टोल्ड कि झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट आपको एज अ वुमन करना है। दैट्स व्हाट आई डिड। I mean, I started off, I participated as a character called Palak that I played on the Kapil show. जी। So Palak is participating. It's not Kiku Sharda who's a contestant. This is so weird. It is Palak who's a contestant. I was like, ये कैसे होता है यार? मैं भी बहुत confused था कि now I am a girl and I have a partner who's also a girl. So now you have to create, you can't do the lovey-dovey dances because it's not a couple. Yeah. So then you like, you know, figuring out कि 2 लड़कियां क्या डांस कर रही हैं वो, और जब आप जजेस के सामने खड़े होते हो अपने पॉइंट्स लेने के लिए, तो आप क्या उनको बोलो, मतलब वो कीकू से बात कर रहे हैं, वो पलक से बात कर रहे हैं, और अगर पलक से बात कर रहे हैं तो पलक तो उल्टा जवाब देने वाली है। तो वो तो कुछ भी बोल देगी। बट एज कीकू आई नीड टू लिसन टू माई कमेंट्स दैट दिस इज गोइंग रॉन्ग एंड यू गॉट टू, तो आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग टू, एंड आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड के हाउ डू आई रिएक्ट। तो वो हमने किया, मेरे ख्याल से 5-6 एपिसोड वैसे किए, पर उसके बाद वी गॉट डाउन टू के चलो कीकू को लेके आते हैं, और ये बोला कि मेरी बहन आई थी पलक, अब मैं आ गया हूँ, ऐसा कुछ कहानी जड़ के किया। बट आई वाज सेइंग के 13 लोग होते हैं, उसके बाद 3 वाइल्ड कार्ड होते हैं, तो 16 में से मैं 8 लोगों को उड़ाने के बाद में निकला, विच इज ऑल्सो अचीवमेंट भाई। लेकिन हम लोग कपिल साहब के शो की बात कर रहे थे। कपिल भाई और आपका कमराडरी कैसा है? हाउ मच आर यू टेकिंग फ्रॉम ईच अदर, बिल्डिंग ऑन व्हाट यू सेड? मेरे ख्याल से हमारा रिलीजन ना बहुत ऐसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बहुत है, मतलब आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही हैज रिस्पेक्ट फॉर मी जी। एंड या आई मीन आई लव द गाय, लाइक हाउ यू सी लॉट ऑफ कॉमिक एक्टर्स ना ऐसा एक बर्डन अपने सर पे लेके चलते हैं कि यू हैव टू बी फनी 24/7। या कपिल शर्मा मतलब ही कैन गेट अ जोक आउट ऑफ एनीवेयर, ही कैन बी ह्यूमरस ऑल द टाइम, बट वो अगर अपने घर परिवार में अपने जोन में हैं, हम कोई और बातें कर रहे हैं जो कुछ और टॉपिक हैं, अलग चीज़ें हैं, वॉन बी 0 हैं, बनावटीपन 0 है,
वो बहुत अच्छी चीज है। भाई मैंने तो सुना उनकी पार्टीज भी क्रेजी हुआ करती थी, वो एकदम मतलब ही हैज द कैपेसिटी टू बी एंटरटेनिंग एवरीवन। अरे या तो हमारी कुछ रैप अप पार्टीज हम करते थे, देन कपिल भाई गेट्स ऑन स्टेज विद द माइक, Yeah. ब्रो, देन तो मतलब द पार्टी इज ऑन। हाँ फिर वो हर एक इंसान को पकड़ के उनके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे, अच्छा जी। जो आप मतलब पेट पकड़ के हंसते रह जाओगे। वी हैड सम हिलेरियस टाइम्स। वाह यार। ही इज वंडरफुल। और सुनील भाई अभी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं भाई, क्रेजी चल रहा है उनका। भाई ओ हो कुछ जो एक्ट्स किए हैं सुनील ने आखिरी, मतलब आप सलमान खान देखो उनका, क्या आमिर खान देखो, एकदम। क्या आप राजा मौली देखो, आप कुछ भी देखो, कपिल देव, पता नहीं क्या क्या एक्ट्स ही इज डन। ओ बाप रे, ही इज क्रेजी यार। बहुत खूब हिज भाई। डिटेलिंग इज टू अनदर लेवल। आई मीन ना? आई हैव नेवर सीन एन एक्टर गेटिंग टू दैट काइंड ऑफ डिटेल एंड दैट काइंड ऑफ फिनेस जो है ना, वो सुनील ग्रोवर मैन। भाई लेकिन जो ये टीवी ट्रांजिशन, जब चैनल ट्रांजिशन होता है तो शो का कोई, आप लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज हम ट्रांजिशन भी कर रहे हैं या फिर कोई नया प्लेटफॉर्म भी हमें लेके आ रहा है फॉर, बिकॉज दे लाइक व्हाट यू डू, या सो यू आर प्रीटी मच देयर एज इन डूइंग समथिंग इन द सेम जोन, यू डोंट चेंज योर जोन। हम चलते चलाते अमर जूस सेंटर तो पहुंच गए भाई। अमर क्या जूस सेंटर आपका तो पहुंच ही रहे हैं, और साथ में हाँ तो नरसिंह मुंजी कॉलेज मेरा वहाँ पर है, यहाँ पर Yes. मेरे बच्चों का स्कूल यहाँ पर है, मेरे किड्स आर फ्रॉम जमनाबाई। हाँ। So, yeah, उतर के खाते भाई कि बैठ के खाते? नहीं, बैठ के खाते भाई। भाई बीच में, और ये तो आई थिंक काफी ऑफन हुआ है कपिल शर्मा शो के साथ ही, क्या आप लोगों के रैंडम क्लिपिंग्स आ जाते हैं और राड़ों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि भाई ये अनबन हो गई दो आर्टिस्ट के बीच में, और एक आई थिंक 2 महीने पहले भी कोई वीडियो आया था और आपका और कृष्णा भाई का कुछ अनबन हुआ था। नहीं, वो ऐसे ही था भाई, वो थोड़ा सा हाइप हो जाती है, थोड़ा हल्ला ज्यादा हो जाता हाँ है, जी। वो हम टाइम पास ही कर रहे थे, ऐसा कुछ राड़ा वाड़ा नहीं था। आपका ऐसा मिमिक्री वाला ज्यादा जोन नहीं रहता? नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सनी देओल थिंग दैट आई कीप डूइंग हियर एंड देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट। आप सनी पाजी से मिले और बात हुई इसके बारे में, तो क्या बोले वो? नहीं, वो स्वीट है ना? मिले तो सही। He said, yeah, very nice, अच्छा करते हो, and he was sweet. I mean, he appreciated whatever you all do is. So yeah, but obviously I didn't have the courage to perform, like do his act in front of him. हाँ उतना भाई। तो मेरे में मतलब courage भी नहीं है, तो बस। बट आप I, कभी कार लव के ऊपर उनसे बात करें, देखें आप फिर? वो अच्छा? वेरी डिफरेंट साइड ऑफ द मैन। How interesting. हाँ जी, ये फीडबैक तो जरूर ऑडियंस का है, लेकिन भाई कि टीवी वाला मजा नेटफ्लिक्स पे नहीं आ रहा, वो क्यों हो रहा हो सकता है आपके हिसाब से? पता नहीं, आई डोंट नो, एक आदत की बात है। देखो मेरे हिसाब से तो एक वो आदत की भी बात है, उनको हफ्ते में 2 दिन हमें देखने की आदत है, हाँ। हम 1 दिन दिखाई देते हैं, वो भी Seasonal। ऑडियंस को कहीं वो होता होगा कि- कि यार क्यों भाई, अरे कम क्यों हो गया, सही बात है। तो अब क्या करें, बट नहीं, आई डोंट नो इफ दैट इज द फीडबैक आल्सो। आई मीन people are enjoying the show thoroughly, 100%. and yeah, they are having a gala time and we keep getting response from here and there, तो समझ में उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। I don't think there's any डिफरेंस। मैंने ये देखो, मैं ये बोल रहा था कि मुंबई स्लैंग जैसे जो बॉडी बिल्डर है उसको खाली बिल्डर बोल बिल्डर देते हैं। बोलते हैं, अच्छा नहीं, स्लैंग्स तो अभी बच्चों से सीखते हैं भाई, वो क्या क्या बातें करते हैं, क्या कैप Cap, no cap. नो कैप नो कैप क्या होता है? मतलब बस इतनी बात है, नो कैप नो कैप बोलते हैं। आई फिर थिंक कुछ- गाइस प्लीज डोंट ट्रोल मी इन द कमेंट्स। हाँ नहीं, वो फिर बच्चे तो और कुछ बोलते हैं। स्किवडी स्किवडी भी मैंने सुना है, हाँ। सस और आजकल 6-7 देखा है, 6-7 6-7 पता नहीं क्या है 6-7, कोई मतलब नहीं है भाई उसका कोई बात का। मतलब नहीं है। मेरा बेटा कहीं टीवी पे कोई ऐसा किसी का स्कोर देख लेता है, स्कोर 67, ओ 67 मतलब क्या हो रहा है ये। तो मेरे को ये मजा आता है कि तुम कोई बात नहीं है, पर तुम मजे के लिए कुछ बना लिए, कुछ बात है। तुमने बना ली कोई बात हाँ। जिसमें तुमको मजा आ रहा है, तो बात। तुमको दुनिया अगर मजा नहीं दे रही है तो तुम अपने आप अपने दिमाग में कुछ बात बना के मजे ले रहे हो। सही बात। ठीक है भाई, एंजॉय योरसेल्फ। नो कैप, मजे आ गए। कैसा लगा भाई आपको हमारे साथ सफर बहुत करके? बहुत बढ़िया लगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हमारी, बड़ा थैंक यू सो मच फॉर enjoy बीइंग ऑन द किया बॉम्बे भाई। जर्नी मेरे भाई। फाइनली हम कर पाए ये, आपका टाइम निकाल पाए आप।
उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी मज़ा आप आया। लोग एक ही कैमरा चल रहा है, देखो बाकी एचडी कार्ड फुल हो गए हमारे। आप लोग कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें लिखें, भाई के रोल्स, कोई गैग्स, कोई स्पेशल वीडियोस अगर आपके फनी हो तो लिंक बताएं ताकि बाकी लोग भी शेयर कर सकें। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलममैन, साइनिंग ऑफ ऑन द बॉम्बे जर्नी। जी हाँ, बहुत बहुत Please. शुक्रिया। और आप लोगों को ऐसा भी कोई किरदार लगता है जो मुझे करना चाहिए तो हाँ। मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो किरदार करें फिर। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू भाई, बाय। Bye, प्लीज bye, सब्सक्राइब।